अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये वीडियो सीनियर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका कल हिंदी का पेपर है। तो मैं उनको मॉडल पेपर दिखा दूं और बता दूं कि सवाल किस टाइप के आते हैं, ताकि आपको कल हिंदी के पेपर में आसानी हो, कोई मुश्किल पेश ना आए। तो आप ज़रा देख लीजिए, ऊपर लिखा हुआ है मॉडल पेपर सीनियर सेकेंडरी आलिम अरबी फ़ारसी परीक्षा 2020। ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। समय 3 घंटे, सामान्य हिंदी। पूर्णांक जो है 70 दिया हुआ है, लेकिन आपके पेपर में 100 रहेगा। उसके बाद देखिए नोट लिखा हुआ है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी के अंक समान हैं। यानी तमाम जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, जितने भी सवालात हैं, सबके जवाब आपको तहरीर करने हैं और सबके नंबरात कमोबेश नहीं बल्कि सबके बराबर बराबर हैं। तो टोटल आप देख सकते हैं कि 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। प्रश्न 1 में का और खा टाइप के क्वेश्चन हैं। प्रश्न 2 में आ और बा टाइप के क्वेश्चन हैं। प्रश्न 3 में 1 2 3 4 आपको विकल्प दिया गया है। प्रश्न 4 में आप देख सकते हैं का और खा टाइप के क्वेश्चंस हैं। और वहीं आप देखें प्रश्न 5 में तो आपको वहाँ पर भी 1 2 3 4 विकल्प दिया हुआ है। तो हम बात करते हैं इन सारे प्रश्नों के ताल्लुक से। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का भावार्थ संदर्भ सहित लिखिए। आप देखिए, का मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मेल नहीं रहा। दोनों एक हो गए। भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। निंदा का ऐसा ही भेद नाशक अंधेरा होता है। 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और संतुष्टि थी। उसके बाद खा देखिए, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। प्रश्न 2, तो आप इन दोनों को का और खा का दोनों का खुलासा लिखना है। भावार्थ माने खुलासा। तो आपको खुलासा लिखना है कि इसमें क्या कहना चाहे, लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, उनका मतलब क्या है। ठीक है, तो आपको उसका खुलासा पेश करना है संदर्भ के साथ। यानी आपको संदर्भ भी लिखना है कि ये किस पुस्तक से लिया गया, किस पाठ से लिया गया है, इसके बारे में कुछ जानकारी देनी है। उसके बाद इस तहरीर का जो का और खा है, तो दोनों का आपको खुलासा पेश करना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का भावार्थ संदर्भ सहित लिखिए। तो अभी आप देख रहे थे ऊपर गद्यांशों में से, अब यहाँ नीचे पद्यांशों में से। तो गद्यांश यानी नस्र और पद्यांश यानी नज़्म। तो आप देखिए यहाँ नज़्म के तहत पद्यांश में से किसी एक, तो यहाँ 2 टाइप आ और बा के दिए हुए हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक ही को आपको हल करना है। या तो आप आ को हल कीजिए या तो बा को हल कीजिए। ठीक है। तो आ कौन है? अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है। उसके बाद बा, तराने तनुजा तक तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। तो ये 2 दिए हुए हैं, इन दोनों में से आपको जो आसान लगे आप उसे लिख सकते हैं। इस तरह से आपके पर्चे में, आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो आप इस तरह से इसकी तैयारी कर लीजिए कि किस तरह से आपको लिखना है, और आप इसको समझ लीजिए कि किस टाइप के सवालात आते हैं। ये सारे सवालात आपको जो है इंटर के बुक से दिए जाते हैं, जो इंटर में
इंटर वालों को पढ़ाई जाती है। NCERT की बुक, उसी से ये सारे सवालात आपको दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों एवं भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। डॉक्टर प्रताप नारायण मिश्र, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। चारों में से आप किसी एक का जीवन परिचय दे सकते हैं। तो आप इसमें से 2 याद कर लीजिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, और साथ में उनकी कृतियों एवं भाषा शैली का पर प्रकाश डालिए। तो आप इन दोनों का याद कर लीजिए, इन दोनों के ताल्लुक से पूछा जाता है। ठीक है, और भी ऑप्शन होंगे लेकिन ये दोनों, इन दोनों के ताल्लुक से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और जयशंकर प्रसाद रहते हैं। तो इन दोनों की तैयारी आप कर लीजिए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 का उपमा एवं उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। खा निम्नलिखित रसों में से किन्हीं 2 रसों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए और उसका अस्थाई भाव भी बताइए। वीर रस, श्रृंगार रस, भयानक रस। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 5 निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। प्रिय पुस्तक, स्वदेश प्रेम, किसी यात्रा का वर्णन, विज्ञान वरदान एवं एक अभिशाप है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कल मॉडल पेपर, आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे, तो आप इसकी तैयारी कर लीजिए। ये सारे सवालात आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं या फिर गूगल पर देख सकते हैं और इन सारे सवालात के जवाबात भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इससे आपको सहायता मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी कि आपका किस तरह से क्वेश्चन पेपर होता है और आप इसकी तैयारी किस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सवाल आपके मन में है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है जब आपका कमेंट आता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।